अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़की जो रोज दूसरों के घरों में पोछा लगाने जाती थी, जिसके पैरों में पूरी चप्पल तक नहीं होती थी, एक दिन अमीर आदमी की पत्नी बनी, तो शायद आप सोचेंगे ये कहानी ज्यादा फिल्मी है। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो फिल्म नहीं है। वो उस सच्चाई की कहानी है जो हर शहर की किसी न किसी गली में खामोशी से जी रही होती है। उस लड़की का नाम था धरो। धरो की सुबह सूरज से पहले शुरू होती थी। जब बड़े घरों में लोग अलार्म बंद करके फिर करवट बदलते थे, तब एक झोपड़ी में मां की खांसी धरो की नींद तोड़ देती थी। वो खांसी उसके लिए अलार्म थी, याद दिलाने वाली कि आज भी उसे मजबूत बनना है। झोपड़ी बहुत छोटी थी। एक टूटी खाट, एक चूल्हा और दीवार पर टंगा एक पुराना कैलेंडर जिसकी तारीख कई महीने से बदली नहीं थी। धरो उठती, सबसे पहले मां को पानी पिलाती, फिर चूल्हे पर पानी चढ़ाती। अक्सर चाय नहीं बनती थी, सिर्फ गर्म पानी। रोटियां अगर कल बच गई हों तो ठीक, वरना काम से लौटकर देखेंगे। धरो की उम्र किसी को ठीक से नहीं पता थी। गरीबों की उम्र जन्म तिथि से नहीं, जिम्मेदारियों से तय होती है। उसने कभी स्कूल नहीं देखा था, कभी किताब नहीं पकड़ी थी। उसने सिर्फ काम देखा था। उसके पिता बहुत पहले मर चुके थे। न कोई बीमारी, न कोई हादसा, बस गरीबी। उस दिन के बाद धरो ने बचपन से सीधा जिंदगी पकड़ ली थी। हर सुबह वो झोपड़ी से निकलती, एक पुरानी साड़ी पहने, कंधे पर गमछा डाले, पैरों में चप्पल ऐसी जिसका एक हिस्सा कई बार रास्ते में छूट जाता। वो गली से निकलकर शहर की तरफ बढ़ती, वो शहर जो उसके लिए कभी अपना नहीं हुआ। धरो रोज 8 से 10 घरों में जाती थी, कहीं झाड़ू, कहीं पोछा, कहीं बाथरूम साफ करना। कभी कोई मालकिन कहती, ढंग से कर, ये तेरे घर की जमीन नहीं है। कभी कोई बोल देता, तेरे हाथ गंदे हैं, यहां मत छू। धरो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने बहुत जल्दी सीख लिया था। गरीब की जुबान उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कुछ घरों में उसे चाय मिल जाती, कुछ में कल की बची रोटी, और कुछ घरों में कुछ भी नहीं। लेकिन धरो हर चीज सिर झुकाकर स्वीकार करती थी, क्योंकि पेट सम्मान नहीं समझता। मोहल्ले में लोग उसे काम वाली कहते थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ तिरस्कार से। लड़की है, काम ही करेगी, धरो सुनती थी और चुप रहती थी। शहर के आखिरी छोर पर एक घर था जो बाकी सबसे अलग था। बहुत बड़ा, ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और बाहर हमेशा खड़ा रहने वाला एक गार्ड। धरो को उस घर में काम मिला तो उसे खुद यकीन नहीं हुआ। पहले दिन वो डरते डरते अंदर गई। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें उसकी परछाई साफ दिख रही थी। वो परछाई उसे अजीब लगी, जैसे कोई और लड़की हो, ज्यादा सीधी, ज्यादा साफ। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, न कोई चिल्लाहट, न कोई आदेश। वो चुपचाप काम करती रही। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम रोज आती हो? धरो घबरा गई, उसका हाथ कांप गया। उसने पलट कर देखा, सामने एक आदमी खड़ा था, कपड़े सादे लेकिन साफ। आवाज में सख्ती नहीं, बस ध्यान। हाँ, धरो ने बहुत धीरे कहा, नाम क्या है? धरो ने पल भर सोचा, फिर बोली, धरो। उस आदमी ने सिर हिलाया, ठीक है, बस इतना ही। न कोई डांट, न कोई सवाल, न कोई शक। वो आदमी था अद्वैत मल्होत्रा। शहर में उसका नाम अखबारों में छपता था। लोग कहते थे, बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन धरो के लिए वो बस एक और घर था। फर्क बस इतना था कि यहां कोई उसे छोटा महसूस नहीं कराता था। दिन बीतते गए। धरो रोज आती, काम करती और चली जाती। एक दिन लगातार काम, भूख और थकान की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो गिर पड़ी। जब होश आया तो वो एक साफ कमरे में थी। सफेद चादर, धीमी हवा और पास बैठी एक अजनबी औरत। डॉक्टर आया, नाड़ी देखी और बोला, कमजोरी है, खाना ठीक से नहीं खाती। धरो की आंखें अपने आप भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी हालत को आलस नहीं, बीमारी कहा था। कुछ देर बाद अद्वैत कमरे में आया। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस पूछा, पढ़ी हो? धरो ने सिर हिला दिया। फिर उसने पूछा, पढ़ना चाहोगी? यह सवाल धरो के लिए किसी दूसरी दुनिया का था। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सपने उसे डराते थे। लेकिन उसी पल उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा लेने लगी थी। और यहीं इस कहानी का पहला अध्याय पूरा होता है। धरो उस सवाल को अपने साथ लेकर घर लौटी थी। पढ़ना चाहोगी? यह सवाल उसके कानों में नहीं, उसके सीने में गूंज रहा था। झोपड़ी में घुसते ही मां की आवाज आई, आ गई? धरो ने सिर हिलाया। उसने मां को पानी दिया, दवा दी और चुपचाप कोने में बैठ गई। मां ने देखा कि आज धरो कुछ अलग है। आंखें थकी हुई थीं,
लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। कुछ हुआ है? माँ ने पूछा। धरो ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने सपने का नाम लिया तो डर ज्यादा बढ़ जाएगा। उस रात धरो को नींद नहीं आई। वो छत को देखती रही और सोचती रही, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी ही है? अगली सुबह वो फिर काम पर गई। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ फर्श नहीं देखती थी, वो दीवारों पर लगे अक्षरों को देखने लगी थी। नाम, सूचनाएं, अखबार उसे समझ नहीं आते थे, लेकिन वो रुकती नहीं थी। दिन बीतते गए। अद्वैत ने फिर कोई सवाल नहीं पूछा, न पढ़ाई का जिक्र, न भविष्य की बात। बस इतना हुआ कि महीने के आखिर में धरो को मिलने वाले पैसे थोड़े बढ़ गए। धरो ने पूछना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गई। गरीब सवाल पूछना देर से सीखता है। एक शाम मां की हालत अचानक बिगड़ गई। खांसी रुक नहीं रही थी, सांस उखड़ रही थी। धरो भागी। सरकारी अस्पताल, लंबी लाइन, डांट, उपेक्षा। कोई बोला, पहले कार्ड लाओ। कोई बोला, कल आना। धरो ने पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस किया। अगले दिन वो काम पर पहुंची तो उसके हाथ कांप रहे थे। अद्वैत ने देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? धरो ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह थक जाता है तो झूठ भी साथ छोड़ देता है। अद्वैत चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, चलो। वो उसे एक निजी अस्पताल ले गया। मां को भर्ती कराया गया। दवा मिली, देखभाल मिली। धरो पहली बार किसी साफ बिस्तर के पास खड़ी होकर रोई। उस रोने में दर्द कम था और राहत ज्यादा। उसी दिन अद्वैत ने फिर वही सवाल पूछा, अगर पढ़ाई का इंतजाम हो जाए तो करोगी? इस बार धरो ने सिर हिलाया, धीरे लेकिन पूरे यकीन के साथ। कुछ दिन बाद अद्वैत ने एक कागज उसके हाथ में रखा। स्कूल का फॉर्म, शाम की क्लास, वयस्क शिक्षा। धरो की उंगलियां कांपने लगी। उसने पूछा, काम? अद्वैत ने कहा, काम चलता रहेगा, धीरे धीरे। उस शाम धरो क्लास के बाहर बहुत देर तक खड़ी रही। अंदर लोग बैठे थे, कुछ उसकी उम्र के, कुछ उससे छोटे। वो अंदर गई और सबसे पीछे बैठ गई। ब्लैक बोर्ड पर अक्षर लिखे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उठी नहीं। दिन में काम, शाम को पढ़ाई, रात को मां। शरीर थक जाता, लेकिन मन नहीं। लोग बातें करने लगे। अब पढ़ेगी? अमीर आदमी के घर जाती है। दिमाग बदल गया। धरो सुनती थी, लेकिन अब उन बातों से डर नहीं लगता था। एक दिन उसने पहली बार अपना नाम लिखा, रो। कागज कांप रहा था, हाथ कांप रहा था, लेकिन जब नाम पूरा हुआ तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कागज सीने से लगा लिया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया वो सिर्फ काम करने वाली नहीं है, वो सीखने वाली भी है। उधर अद्वैत की जिंदगी में भी हलचल थी। उसकी शादी की बातें चल रही थीं। धरो ने सुना, उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गई थी हर सहारा हमेशा नहीं रहता और शायद खुद खड़ा होना अब ज्यादा जरूरी था। यहीं धरो की जिंदगी एक और मोड़ पर खड़ी थी। आगे उसे क्या मिलने वाला था, सपना या एक और संघर्ष, ये उसे नहीं पता था, लेकिन इतना तय था, अब वो पीछे नहीं जाने वाली थी। और यहीं एपिसोड 2 पूरा होता है। धरो अब हर सुबह पहले जैसी नहीं उठती थी। मां की खांसी अब भी उसे जगाती थी, लेकिन अब उस खांसी के साथ एक डर नहीं, एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी, पढ़ाई। काम पर जाते हुए वो अब रास्ते में लिखे हुए बोर्ड पढ़ने की कोशिश करती थी। अक्षर अब पूरी तरह अनजान नहीं लगते थे। दिन में वो अब भी वही काम करती थी, झाड़ू, पोछा, सीढ़ियां, लेकिन फर्क ये था कि अब वो सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी काम करने लगी थी। कुछ घरों में लोगों को यह बदलाव खटकने लगा। एक मालकिन ने कहा, अब ज्यादा पढ़ लिख गई है क्या? काम में ध्यान कम हो गया है। धरो ने सिर झुका लिया, लेकिन उस दिन उसका दिल नहीं झुका। वो समझ चुकी थी, लोगों को गरीब का ऊपर उठना सबसे ज्यादा चुभता है। शाम को क्लास में आज नया पाठ था। शब्द अब पहले से आसान लगने लगे थे, वाक्य धीरे धीरे समझ आने लगे थे। टीचर ने पूछा, किसी को पढ़ना है? धरो ने बहुत हिम्मत करके हाथ उठाया। आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन शब्द साफ थे। पूरी क्लास ने उसकी तरफ देखा। वो डर गई, लेकिन रुकी नहीं। जब वो बैठी तो उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। उस रात उसने मां से कहा, मैं पढ़ रही हूं। मां चुप रही, फिर बोली, डरती तो नहीं? धरो ने कहा, डर तो लगता है, लेकिन अब डर से ज्यादा कुछ और जरूरी लगने लगा है। मां ने धीरे से उसका सिर छुआ। तो पढ़, उसने कहा।
मैं तेरे साथ हूं। कुछ दिन बाद अद्वैत के घर हलचल शुरू हो गई। नए पर्दे, साफ सफाई, फोन पर बातें। धरो समझ गई, शादी की तैयारी है। उसका दिल एक पल के लिए डूब सा गया, लेकिन उसी पल उसने खुद से कहा, यह मेरी कहानी नहीं है। मुझे किसी और की कहानी में खुद को नहीं ढूंढना चाहिए। फिर भी जब उसने सुना कि तारीख तय हो गई है, तो उस रात वो पढ़ नहीं पाई। किताब खुली थी, लेकिन अक्षर धुंधले थे। कुछ हफ्तों बाद अचानक सब रुक गया। शादी की बातें बंद हो गईं। घर में वही सन्नाटा लौट आया जो पहले था। धरो ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो अब जानती थी हर बात का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। एक शाम अद्वैत ने उसे बैठने को कहा। धरो घबरा गई। उसे लगा शायद अब काम खत्म होने वाला है। अद्वैत ने कहा, तुम यहां अब काम मत किया करो। धरो के कानों में आवाज गूंजने लगी। वो कुछ नहीं बोली। फिर अद्वैत ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। धरो के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से खोला। अंदर पैसे नहीं थे, अंदर कॉलेज का एडमिशन लेटर था। धरो फूट फूट कर रो पड़ी। वो रोना डर का नहीं था, वो रोना पहचान का था। अद्वैत ने कहा, अब तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद को बनाने की जरूरत है। उस दिन धरो देर तक सड़क पर बैठी रही। शहर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन वो अब वहीं नहीं थी। कॉलेज की शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ ने पीठ पीछे बातें की, लेकिन धरो अब टूटने वाली नहीं थी। वो पढ़ती रही, काम भी किया, लेकिन अब सम्मान वाला काम। माँ की दवाइयां अब समय पर आने लगी। धीरे धीरे धरो का नाम रजिस्टर में ठीक से लिखा जाने लगा। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। उसे एक पल को यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जो कभी फर्श पर झुकी रहती थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब धरो की जिंदगी में एक आखिरी मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो उसे सिर्फ बदलने वाला नहीं, पूरी तरह परिभाषित करने वाला था। और यहीं एपिसोड 3 पूरा होता है। धरो की शादी किसी फिल्मी शादी जैसी नहीं थी। न ढोल, न आतिशबाजी, न भीड़, बस कुछ लोग, कुछ रस्में और बहुत सारी निगाहें। निगाहें जो उसे देख रही थीं, लेकिन उसे अब भी उसके अतीत में खोज रही थीं। जब धरो उस घर में दुल्हन बनकर आई, तो वही चमकदार फर्श था, वही बड़े कमरे, वही सन्नाटा। बस फर्क इतना था कि अब उसके हाथ में पोछा नहीं था,